औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. My respected viewers, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam says, seek knowledge from creator to care. नबी साली सिंह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हमें माँ की गोद से गोद तक इल्म हासिल करना चाहिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को सामने रखते हुए कि इल्म की क्या अफादियत अहमियत है, तो हमें हमेशा इल्म सीखते ही चला जाना चाहिए. तो आज का जो टॉपिक है वो है इम्पेरेटिव पैसिव वॉइस का. पैसिव वॉइस का जो टॉपिक है, ये स्टार्ट करने से पहले हमने मिरेकल्स ऑफ वर्ब्स में ये पढ़ा था कि खो वेंट खोआन. खो का मतलब जाओ जाए जाइए होता है, जाना नहीं होता. खम खेम खम, खम का मतलब आना नहीं होता बल्कि होता है आओ आए आइए. इसी तरह का फ्लाई का मतलब खेलो खेलने खेलिए होता है, खेलना नहीं होता. ये कब ना का मतलब देता है जब हम वर्ब से पहले छू लगा लेते हैं. तो मकसद ज़ाहिर करने के लिए हम जो है ना वर्ब की पहली फॉर्म से पहले छू लगाते हैं, तो फिर बन जाता है छू खो जाना या जाने के लिए, छू फ्लाई खेलना या खेलने के लिए, छू खाम आना या आने के लिए. अब इम्पेरेटिव की तरफ जाते हैं कि हमने ये पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि सब्जेक्ट के फौरी बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है. तो मतलब देते हैं तब ता है, ती है, ते हैं का. मिसाल के तौर पर आई खाओ, मैं जाता हूँ, यू खाओ, तुम जाते हो. लेकिन हम कोई सब्जेक्ट नहीं लगाते, तो खाली घाव लगाएंगे तो क्या बनेगा, जाओ जाइए. गो के बाद अगर ऑब्जेक्ट है खौद टू कॉलेज, कॉलेज जाइए. खौद टाइम, वक्त पे जाइए. ईट मैंगोज, आम खाइए. तो अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ. इम्पेरेटिव में ये होता है वर्ब की पहली फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है. तो उसका जो फार्मूला है वो देखते हैं. ये है अगर वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि लेट आता है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी थर्ड फॉर्म आती है. अगर हमसे कोई पूछे कि पैसिव वॉइस का फॉर्मूला क्या है, तो हम कहते हैं लेट ऑब्जेक्ट बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म. तो लिहाजा अगर यहाँ पे ये है प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलें, तो इसको हम पैसिव वॉइस पे कैसे करेंगे. तो फार्मूले के तहत लेट लगाएंगे. लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो उसका इस्तेमाल करेंगे लेट फुटबॉल. उसके बाद क्या है, बी और थर्ड फॉर्म. तो लिहाजा ये जो पहली फॉर्म है चूंकि उधर चली जाएगी, तो लेट फुटबॉल भी प्लाइड. क्या है, लेट फुटबॉल भी प्लाइड. इसी तरह है रीड खुद बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ो. ये चूंकि वर्ब की पहली फॉर्म है और ये है ऑब्जेक्ट. तो हमने ये पढ़ा कि लेट, लेट के बाद ये ऑब्जेक्ट आएगा लेट गुड बुक्स. आगे फार्मूले के तहत ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा बी और थर्ड फॉर्म होती है, लिहाजा बी और थर्ड फॉर्म लगा देंगे. लिहाजा फिक्रा बन जाएगा लेट खुद बुक्स बी रेड. तो आगे चलते हैं कि व्यूज हमें पता होना चाहिए. जैसे कि पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि घो का मतलब है जाओ, खम का मतलब है आओ, एडवाइस का मतलब है नसीहत करो, रीड का मतलब है पढ़ो. तो ऐसे फिक्रात जहां पे अकेली फॉर्म ही लिखी हुई हो उसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं. तो उसके लिए है यू आर ऑर्डर्ड टू. उसको किस में तब्दील करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू में, या यू आर रिक्वेस्टेड टू में, या यू आर एडवाइस्ड टू में. ये लगाने के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगे. यू आर रिक्वेस्टेड
टू वर्ब की पहली फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड टू वर्ब की पहली फॉर्म, यू आर एडवाइज टू वर्ब की पहली फॉर्म। अब यहाँ पे हम लेते हैं खो को। तो अगर हम हुक्म दे रहे हैं तो हम कहते हैं यू ऑर्डर्ड टू खो, तुम्हें जाने का हुक्म दिया जाता है। यहाँ पे अगर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम कहेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गो, नाबाज रहे करम, तशरीफ ले जाइए। अगर हम नसीहत कर रहे हैं किसी को तो हम कहेंगे यू आर एडवाइज टू गो, तुम्हें जाने की नसीहत की जाती है कि वहाँ जाना तुम्हारे लिए बेहतर है वगैरह। इसी तरह हम आगे देखते हैं हम। तो हमने पढ़ा जब वर्ब की पहली फॉर्म हो उस फार्मूले में हमेशा यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज टू के ये फार्मूला होता है। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म जू की तू लगा देते हैं। तो अब यहाँ पे भी है कम, तो लिहाजा क्या आएगा, यू आर ऑर्डर्ड टू कम, यू आर ऑर्डर्ड, यहाँ यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, यू आर एडवाइज टू कम, एक्स्ट्रा। इसी तरह एडवाइज, यू आर एडवाइज टू एडवाइज, यानी कि तुम्हें नसीहत करने की नसीहत की जाती है। यानी कोई मैसेज है तो हम कहते हैं कि ये जो सेम मैसेज है दूसरों तक पहुंचा दें, तो हम कहते हैं यू आर एडवाइज टू एडवाइज। तो आगे रीड, तो पढ़ो, यू आर एडवाइज टू रीड, तुम्हें पढ़ने की नसीहत की जाती है। यू आर ऑर्डर्ड टू रीड, तुम्हें पढ़ने का हुक्म दिया जाता है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड, तुम्हें पढ़ने की इल्तिजा की जाती है। हम दरख्वास्त देते हैं किसी ऑफिसर्स को, हम कहते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू रीड इट प्लीज। तो वहाँ हम पढ़ने की दरख्वास्त करेंगे उससे। इसके बाद ये याद रखें व्यूअर्स, यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म से पहले अगर प्लीज हो, काइंडली हो, तो इसका फार्मूला भी वही है जो हमने पढ़ा है कि क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज, काइंडली, ये कन्वर्ट हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू में। प्लीज किस में कन्वर्ट होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। काइंडली किस में तब्दील होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू में। तो अब देखते हैं मिसाल के तौर पर यहां पे है प्लीज हेल्प हिम, तो क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, आगे क्या है, हेल्प हिम। तो ये जो होता है ना, ये जो पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये जू का तू आगे लगा देते हैं रिक्वेस्ट के बाद, रिक्वेस्ट टू के बाद। तो लिहाजा ये हुआ प्लीज हेल्प हिम, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। तो इसी तरह काइंडली इन्फॉर्म मी, आज रह कर मुझे तलब दे दो, तो या दे देना जो भी है, काइंडली इन्फॉर्म मी, मुझे भी इतला कर दो। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू क्या है, इन्फॉर्म मी, आपसे इल्तिजा की जाती है मुझे अतला करने की। तो यहाँ पे समझिए हम काइंडली और प्लीज यहाँ पे आए, उसका फार्मूला ये है कि काइंडली और प्लीज को तब्दील करते हैं यू आर रिक्वेस्टेड में, तो बाकी वो जो ये होता है पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इसको जू का तू वहाँ लगा देते हैं। आगे आते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पे। अगर मॉरल ड्यूटी के बारे में कहा गया है, कोई एडवाइस में कहा गया है, तो याद रखिए व्यूज, वर्ब की जो पहली फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसको दो तरीकों से तो हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बताना चाह रहा हूँ, पहले वाला, कि वो पहले वाला क्या है कि जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, जहाँ भी किसी को राय देनी हो, नसीहत करनी हो, तो वहाँ सब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म आती है। तो लिहाजा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है। तो ये वर्ब जो है ना, वहाँ से आ गया सब्जेक्ट की जगह पे, और इसके साथ हमेशा शुड बी और थर्ड फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, हमेशा शुड बी और थर्ड फॉर्म लगेगी। और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगा दें। तो बात ये है, तो हम यहाँ पे ये जो अगर लगाना चाहें तो बाय लगाकर तो हम शो कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट को अगर करना चाहें, वरना इसकी ज़रूरत नहीं आती। तो लिहाजा क्या होगा, यहाँ पे है मॉरल ड्यूटी क्या है, रिस्पेक्ट योर टीचर्स, अपने साजा का एहतराम करो। तो लिहाजा क्या होगा, ये योर टीचर्स,
ऑब्जेक्ट की जगह से जब सब्जेक्ट की जगह में आएगा तो क्या होगा, योर टीचर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। इसी तरह अगर यहाँ पे लिखा होता है लव योर जूनियर्स, तो फिर क्या होगा, योर जूनियर शुड बी लव्ड। तो साबित ये हुआ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला जो फिक्रा है जिसमें मॉरल ड्यूटी पाई जाए या एडवाइस पाई जाए तो उसको हम सब्जेक्ट शुड बी और थर्ड फॉर्म के साथ कर लेते हैं। उसके बाद आता है नेगेटिव फिक्रात जिसमें एडवाइस भी होती है, कमांड भी होती है। और इसी फिक्रे को हम यहाँ जो नीचे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो दूसरा फार्मूला करना था वो नीचे ही आ जाता है। तो यहाँ पे है कमांड और एडवाइस। यहाँ पे है अगर डू नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, किसी को मना किया गया है किसी चीज के ना करने के लिए, तो उसका फॉर्मूला है लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। क्या है, लेट ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म। अब सपोज हम कहते हैं जॉन ओपन द डोर, तो इसका फार्मूला हो जाएगा लेट द डोर नॉट बी ओपन। क्या हो जाएगा, लेट द डोर नॉट बी ओपन, या द डोर शुड नॉट बी ओपन। क्या हो जाएगा, द डोर शुड नॉट बी ओपन। आगे चलते हैं हम लोग द्वैया के लिए। उसमें हमने देखा हुआ है फार्मूले में क्या है, माइफ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट होता है, और जो इसका फार्मूला है पैसा वाइस में कैसे ले जाते हैं, मैं उसके बाद यू भी बेस्टो, ये लाजमन लफ्ज होता है। तो आगे अल्लाह अलमाइटी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है। जैसे कि हम पढ़ते हैं यहाँ मे अल्लाह अलमाइटी ब्लेस यू, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम पर रहम फरमाए। तो यहाँ पे क्या होगा, मे यू बी, क्योंकि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे आ गया है और सब्जेक्ट जो था ऑब्जेक्ट की जगह पे, तो ये हो गया मे यू बी ब्लेस्ड बाय अल्लाह अलमाइटी, के अल्लाह आप पे अपनी रहमतों की बादशाह फरमा। दोनों का तर्जुमा एक हो गया, ये पैसे वाइस में चला गया। और पैसे वाइस का फार्मूला फिर एक दफ़ा देखते हैं, मे सब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की शक्ल में गया है लेकिन बाय को साथ लेकर गया। इसी तरह आगे आ जाते हैं यूज ऑफ लेट। तो यहाँ पे अगर लेट वाला फिक्रा कोई आ जाता है, लेट का मतलब जैसे हम जाते हैं इजाज़त के मायने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं अमूमन, या तजवीज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे फिक्रा, तो लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सारी वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये फार्मूला है एक्शन वाइस का। इसको पैसे वाइस का फार्मूला में जब तब्दील करें क्या होगा, लेट ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, या सब्जेक्ट शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हम तब्दील कर लेंगे। सपोज फिक्रा है लेट्स हेल्प हिम, आओ हम उसकी मदद करें या हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो पहले फार्मूले के तहत तो क्या होगा, लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। तो हमने क्या किया, ये जो हिम था इसको ले आए कहाँ पे, लेट के फौरी बाद दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह पे। ये जो ऑब्जेक्ट था इसको हम ले गए पहले वाले ऑब्जेक्ट की जगह पे, लिहाजा फिक्रा बन गया लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस। चूँकि यहाँ पे ये था ना कि लेट अस हेल्प हिम, तो यहाँ जो एस था ना ये बतौर सब्जेक्ट के था, तो वहाँ चल जाकर ये ऑब्जेक्ट बन गया बाय के साथ। तो लिहाजा फिक्रा हो गया लेट हिम बी हेल्प्ड बाय अस, या he should be helped, he should be helped, उसकी मदद की जानी चाहिए। तो व्यूज़ आज का ये था टॉपिक। तो इस अल्फाज के साथ के कहते हैं मुबस्सिर शजर से उम्मीद बहार रख। तो जब हम आपसे रब्ता कायम करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ होता है, बड़ा खुशी का मकाम होता है। तो हमारी और मोहब्बत और आपकी मोहब्बत के बीच एक जो रूह का रिश्ता है वो है सब्सक्रिप्शन का। तो
हमारी ये ख्वाहिश है कि हम आपको नई से नई वीडियोस फराहम करते रहें। अगर आप भी मोहब्बत का लेटर्स सब्सक्राइब करके हमें लिखते हैं तो इस दुआ के साथ सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।